हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ट्रिपल एम स्मार्ट क्लासेस के पार्ट 2 चैप्टर 1 में। ठीक। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने ये चीजें कवर कर ली थी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक। और रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक। पहला इसमें दिया है संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया के तीन नाम हो सकते हैं। ठीक। संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं हम लोग, संयुग्मन अभिक्रियाएं भी बोल सकते हैं और योगात्मक अभिक्रियाएं भी बोल सकते हैं। ठीक। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया और तीसरा इसमें दिया हुआ है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक और भी है नीचे। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक। ये हमारे अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन सब, और फिर लास्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सब अभिक्रियाओं के बारे में हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो आई होप आप अच्छे से बैठें और समझने की कोशिश करें और नोट्स बनाते हैं। बिना नोट्स के आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना होया करें कि चीजें समझ में आ गई तो नोट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी भी चीजें समझ में आ जाए तब भी नोट करिए, नहीं आ रही हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि आप उसको नोट करें। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक। सो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक आपको बताया गया था किसे कहते हैं। जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड लिखे होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो हमारा अभिकारक यहाँ क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें लिखा क्या है, संयोजन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो ये आपको डिफिनेशन इसका लिख लेना है और डिफिनेशन के साथ साथ इसका एक एग्जांपल, उदाहरण भी लिखना है। इसमें जैसे एग्जांपल दिया गया है कोयले का दहन। ठीक। कोयले का दहन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कल ये बताया था हमने, कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या यौगिक आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड, एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, जल का निर्माण। ठीक। जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारक में आपके दो एलिमेंट्स हैं और इधर एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अगर आपको इसको लर्न करना है, याद करना है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ए प्लस बी, यानी कोई ए कंपाउंड कोई बी कंपाउंड जब आपस में मिलेंगे तो एक सी कंपाउंड बनाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया हो। अब देखते हैं आपका, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल दिखे हैं, जैसे गंधक का गंधक का दहन दिया हुआ है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। अगर आप इसको एग्जांपल में लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। 4 एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें और हमारे ख्याल से 2 एनफ है आपके लिए। ठीक। तो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप देख पा रहे होंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, अलग होना। और संयोजन मीन्स क्या होता है, मिलना। ठीक। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से कंपाउंड आपस में मिलते हैं और संयोजन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, कोई एक कंपाउंड होगा वो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक। तो इसमें डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें डिफिनेशन लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। वियोजन मीन्स होता है टूटना। ठीक। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारा कंपाउंड है अभिकारक में। ठीक। अब अभिकारक को जब
गर्म किया जाएगा या कोई प्रोसेस किया जाएगा, कोई अभिक्रिया की जाएगी, तो इस रिएक्शन के बाद दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेंगे, यानी इसमें वियोजित होंगे, टूटेंगे। तो वहां क्या बनेगा? दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेंगे। ऐसी अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप याद रखें, संयोजन मीन्स क्या होता है? जुड़ना, मिलना। उसमें क्या होता था? ए प्लस बी ऐड होकर क्या बनाता था स्टूडेंट? सी बनाता था। अब इसमें जस्ट अपोजिट है। कोई एक मान लीजिए आपका सी कंपाउंड है, ठीक, कोई एक कंपाउंड आपका मान लीजिए सी है। सी जब टूटेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ए कंपाउंड और प्लस बी कंपाउंड आपका बनाएगा, यानी इसमें टूटते हैं और उसमें वियोजित होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे, और एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है, जिसे फेरस सल्फेट का वियोजन अभिक्रिया। ये आपका फेरस सल्फेट लिया गया है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा या अभिक्रिया की जाएगी, इस पर प्रोसेस होंगे कुछ, तो ये Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में टूट जाता है। तो ये पहला एग्जांपल आप लोग कर लेंगे। दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, यानी CaCO3 कैसे टूटता है? CaO में टूटता है और CO2 में टूटता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके डेफिनेशन आप लिख लेंगे और एक दो एग्जांपल कर लेंगे। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि संगे मर्मर का सूत्र क्या होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जीके क्विज में या मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है कि संगे मर्मर का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड यानी कैल्शियम CaCO3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संगे मर्मर बोलते हैं। ओके, ठीक। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, आप लोग कोई दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर आपको ये भी करना है तो कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया देती है, ठीक। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। इस अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का योग श्याम, अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। सो स्टूडेंट्स आप इसका डेफिनेशन और एटलीस्ट दो एग्जांपल नोट्स में लिख लेंगे और संगमरमर का सूत्र भी लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं तीसरी अभिक्रिया पर, ठीक। सो स्टूडेंट्स तीसरा जो हमें तीसरी अभिक्रिया के बारे में जो पढ़ना है उसमें ये चीज है, इसका डेफिनेशन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद कर सकते हैं, जब उत्पाद के साथ, उत्पाद हमारा इधर ही बनता है, जब उत्पाद के साथ ऊर्जा बनती है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी इसमें ऊर्जा बनती है, किसमें बनती है? उत्पाद में। या अगर बेसिकली आपको पहचानना है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो अगर आपको लेफ्ट साइड में, सॉरी, अगर उत्पाद के साथ यानी राइट साइड में ऊर्जा अगर आपको दिख रही है तो वहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक। और जस्ट अपोजिट अगर लेफ्ट साइड में अभी यानी अभिकारक के साथ ऊर्जा अगर आपको देखने के मिली तो वो हमारी क्या होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे। वह अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये दिया गया, प्राकृतिक गैस का दहन, यानी जब मैथेन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, उसको अभिक्रित करवाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा बनती है। इसी अभिक्रिया को हम प्राकृतिक गैस दहन भी बोलते हैं, ठीक। इसमें दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जो हम लोग श्वसन करते हैं, यानी श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने, और जितने भी जीवित चीज होते हैं वो सांस लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा बनती है, ठीक। तो ये आप लोग इसको अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका नहीं है। मनुष्य को जीवित रहने, इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली देख लें, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आदमी को जिंदा है तो उसमें उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और यो आप जानते होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें होती है वो हमें ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के आप ये जान लें, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा बनती है। इसका रिएक्शन भी आप लिख लेंगे, ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज की जब क्रिया
ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा बनता है। ठीक, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि इस रिएक्शन में भी ऊर्जा किसके साथ बन रही है, उत्पाद के साथ। तो अगर ऊर्जा उत्पाद के साथ लिखा हुआ है तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक, अब इसमें तीसरा एग्जाम्पल भी है, आपको हमारे ख्याल से 2 एग्जाम्पल आपके लिए एनफ है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा हो गया श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी श्वसन हो गया। ठीक, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो। हमारा जो नोट्स है वो बस हमें उतनी इस नोट्स में हमने उतनी ही चीजें रखी हैं जितने में आपका काम हो जाए। आप चीजों को समझ भी जाएं और आपको लिखने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज्यादा कहानी इसमें नहीं लिखी हुई है, काम की चीजें केवल लिखी हुई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका रहा डेफिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम बोल रहे थे कि अगर उत्पाद में ऊर्जा है तो वो ऊष्माक्षेपी होती है। अभी इधर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या होता है, अगर रिएक्शन के लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है, अगर अभिकारक के साथ ऊर्जा लिखी हुई है, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये हम केवल पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड में यानी रिएक्शन में अभिकारक के साथ ऊर्जा लिखी हुई है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, और अगर राइट साइड उत्पाद में लिखा होता है तो ऊष्माक्षेपी। तो आप इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। एग्जांपल में क्या है, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ की जाती है और ऊर्जा भी लिया जाता है तो 2HI बनता है। इसका एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, 2NO बनाते हैं। आई होप ये भी आपको बहुत समझ में आ रहा हो। बहुत ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं, हमें उतनी चीजों की जरूरत है जितने में हम एक अच्छा मार्क्स अचीव कर पाए और चीजों को समझ पाए। ठीक, बहुत ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो अभिक्रिया है, जो हमें अगली टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हमने क्या बताया, पोजीशन चेंज होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ जिंक अकेला है और कॉपर के साथ यहाँ सल्फेट है, तो होगा क्या, जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर जिंक की चले जाएगा। अब देखिए जो उत्पाद में बनेगा वो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और कॉपर। तो इसी तरह दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आयरन अकेला है और सल्फेट के साथ कॉपर है। अब होगा क्या, आयरन कॉपर की जगह जाएगा और कॉपर आयरन की जगह आएगा। ठीक, देखिए FeSO4 हो गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, बहुत ईजी है। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, नेम से ही स्पष्ट है कि इसमें 2 बार विस्थापन होता है। ठीक, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनीशन और ये एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिखा हुआ है, जैसे Na2SO4, ये एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है BaCl2। ठीक, अब इसमें होगा क्या, में जो Ba होगा वो Na के पोजीशन पे पहुंच जाएगा और जो Na होगा वो Ba के पोजीशन पे पहुंच जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि Na2SO4 से क्या हो गया, BaSO4, और BaCl2 किसमें कन्वर्ट हो गया, NaCl में। तो ये देखिए दोनों कंपाउंड में विस्थापन हो रहा है, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं और इसके कुछ एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं, तो इसमें 2 बार विस्थापन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बनाएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। सो स्टूडेंट्स, अगली अभिक्रिया है हमारी उपचयन अभिक्रिया है। इसमें नेम से स्पष्ट है उपचयन। पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़ते हैं तथा हाइड्रोजन का त्याग यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है। उदाहरण में भी आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम है, Mg है, Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना लेता है, MgO बना लेता है। इसी तरह कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर Cu बना। तो मोस्टली उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। तो देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन दोनों में ऐड हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। जो दूसरी अभिक्रिया हमारा वो है अपचयन अभिक्रिया। जस्ट उपचयन अभिक्रिया की अपोजिट है। इसमें क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन त्याग होती है।
यानी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं CuO था, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होकर, हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा और ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ऑक्सीजन अलग होते हैं। देखिए कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन अलग हो गया। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के जुड़ने को भी अपचयन कहते हैं और ऑक्सीजन के निकलने को, अलग होने को भी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली आप लोग ये याद कर सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ते हैं। सो इसका एग्जांपल और डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट कर लें, लेकिन नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला अभिक्रिया है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी बहुत इजी है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल इसका देख रहे हैं, देखिए CuO है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन अलग हुआ, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो देखिए CuO था, ऑक्सीजन इसमें अलग हुआ या नहीं हुआ, कॉपर बचा, केवल ऑक्सीजन हट गया, निकल गया, बाहर हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये अपचयन अभिक्रिया। और इधर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होगा, किसी से जुड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसका ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको कर लेंगे अच्छे से। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, हम लोग इतना ही कवर करते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं पार्ट 3 में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हूँ। सो इससे इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज शेयर माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और आप अगर कोई कमी या कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट भी करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच।